अच्छा, मैथ पढ़ा हुआ है पहले? पढ़ा हुआ है, मतलब जानते हो ना मैथ्स क्या होता है। हर सीनेरियो थोड़ा सा बदल गया है ना। व्यापम तो समझ गए ना, व्यापम को तो समझते हो ना, कैसा क्या है व्यापम। उसका जो मन होगा वो पूछ लेगा, ठीक है। सब बाकी सबका लेवल फिक्स है, एसएससी का लेवल पैटर्न सब फिक्स है, बैंक का पैटर्न फिक्स है, रेलवे का पैटर्न फिक्स है, बट व्यापम का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। कभी उसको अच्छा लगता है तो एसएससी वाला पैटर्न उठा लेता है ना, कभी अच्छा लगता है रेलवे का उठा लेता है। तो हमें ओवरऑल तैयारी करना पड़ेगी। फिर हमें मैथ्स पढ़ना है तो ऐसा मैथ पढ़ना है ना कि वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इवन बैंक हो, एसएससी हो, हम उसको भी फाइट कर सकें, ठीक है। और मैथ मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहा है ये सोच के नहीं पढ़िएगा, है ना। मैथ से आपका ओवरऑल आईक्यू डेवलप होता है, ठीक है, ये सोच के पढ़ना है। बेसिक सी चीज़ें हैं, टेबल्स याद करिए, है ना। ये तो नहीं पूछोगे ना कहाँ तक, ना, जितनी सैलरी चाहिए थाउजेंड्स में, ठीक है, वहाँ तक के टेबल याद करिए, है ना। 10,000 चाहिए तो 10 तक के टेबल, 25,000 चाहिए तो 25 तक के टेबल, ठीक है। अब देखिए, व्यापम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैथ को किस किस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम मैथ को समझें, ठीक है। मैथ किस पर बेस्ड है, हमारे नंबर्स पर या संख्या पर बेस्ड है ना। जनरली हम मैथ में क्या देखते हैं, संख्या या नंबर्स देखते हैं, ठीक है। मैथ में इनका एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि पर्टिकुलर कोई नंबर क्या कहलाएगा, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं, है ना। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में हम ये सीखते हैं कि किस टाइप का नंबर है कोई भी, ठीक है। सपोज मैंने लिखा है 2, तो ये 2 जो है ये नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति में इसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम 2 को क्या मानते हैं, एक सम संख्या। 2 क्या है, एक सम संख्या है। फिर सम संख्या होने के साथ साथ 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या भी है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर इसके साथ साथ 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 क्या है, एक समअभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो 2 के इतने अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही पर्टिकुलर हर नंबर को हम कैटेगराइज्ड किए हुए हैं। कोई नंबर है जो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है, कोई नंबर है जो सम संख्या की श्रेणी में आता है, कोई नंबर है जो विषम संख्या की श्रेणी में आएगा, ठीक है। कोई नंबर है जो डेसिमल कहलाएगा, कोई नंबर है जो रिपीटेड डेसिमल बनेगा, कोई नंबर है जो नॉन रिपीटेड बनेगा, ठीक है। कोई नंबर है जो इमेजिनरी बनेगा, कोई नंबर है जो वास्तविक या एक्चुअल नंबर बनेगा। तो ऐसे ऐसे हम क्या किए हुए हैं, सभी नंबर को अलग अलग बाइफरकेट किए गए हैं, ठीक है। और आजकल एग्ज़ाम में पूछा भी ऐसा ही जाता है, आपको हर नंबर की क्वालिटी पता होनी चाहिए। जैसे उसने कहा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी आप उसमें 10 अभाज्य संख्याएं ढूंढ पाओगे, है ना। या कहता है प्रथम 10 पूर्णांकों का योग बताइए, या प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, है ना। तो वो क्या करता है, आपको एक्चुअल नंबर्स ना देकर उनके क्या दे देता है, नाम दे देता है, ठीक है। तो किस नंबर को क्या कहा जाता है वो भी हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब, ठीक है, कि किस नंबर को क्या नाम से जाना जाता है, यही सब क्या है, हमारा संख्या पद्धति। तो हमारा जो सबसे बेसिक टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, जिसे हमें समझना है ना। अब व्यापम में 2 से 3 क्वेश्चन वह संख्या पद्धति के उठा लेता है ना। ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट 2 या 3 तो मिनिमम मान के ही चलिएगा कि नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से आएंगे, क्लियर। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है व्यापम हमेशा सिंप्लीफिकेशन का उठाता है। किसका उठाएगा,
सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन किस पर बेस्ड होता है आपका? बोर्ड मास पर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन किस पर बेस्ड होगा आपका? बोर्ड मास पर। बोर्ड मास का एक ना एक क्वेश्चन व्यापम हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये बोर्ड मास क्या होता है? नाम सुना कभी बोर्ड मास का? हाँ, जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा साइन यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसमें प्लस का भी साइन दिख रहा है, इनटू का भी साइन दिख रहा है और डिवाइड का भी साइन दिख रहा है, ठीक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि 35 + 40 = क्वेश्चन मार्क, है ना। इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा। तो वो क्या करता है, वो क्वेश्चन को कुछ ऐसा डिज़ाइन करता है कि उसमें आपको प्लस भी करना होगा, इनटू भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, माइनस भी करना होगा, ठीक है। अब कौन सा साइन हमें पहले कैलकुलेट करना है, उसका भी एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। कि हमको पहले प्लस करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। उसी सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है? बोर्ड मास, ठीक है। ये बोर्ड मास जो है, इससे आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी इंप्रूव्ड होती है, ठीक है। क्योंकि यहीं पर हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम जोड़ते भी हैं, घटाते भी हैं, गुणा भी करते हैं और भाग भी देते हैं, ठीक है। तो फिर हम जो सेकंड टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो हमारा सेकंड टॉपिक क्या होगा? बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास मतलब हम कह सकते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सरलीकरण, ठीक है। इसके बाद एक और आपका मैथ की जो आप कह सकते हैं आत्मा है, उसे हम कहते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत मोस्ट आईएमपी टॉपिक इसलिए बन जाता है ना, क्योंकि उसके ही बिहाफ पर हम प्रतिशत को तो सॉल्व करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी के बिहाफ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी पर बेस्ड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी पर बेस्ड होगा, है ना। तो प्रतिशत जो है ये 4 टॉपिक को कवर कर लेता है, क्लियर। अब प्रतिशत और आपका रेशियो प्रपोर्शन, इसको मिक्स्ड अगर आप करते हैं, है ना, प्रतिशत के बाद अगर आप रेशियो प्रपोर्शन को मिक्स कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रेशियो का यूज़ भी हम दूसरे टॉपिक्स में, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है मिक्सचर एलिगेशन, है ना, पार्टनरशिप, इन सब में भी किसका यूज़ होता है? रेशियो प्रपोर्शन का होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमको देखना है ना। फिर बेसिक जो हमारे होते हैं, है ना, वो होता है एक एवरेज। इससे भी हमेशा क्वेश्चन व्यापम उठाएगा ही उठाएगा। नॉर्मली तो इजी सा क्वेश्चन पूछ लेता है, 5 संख्याएं हैं दे देगा और पूछेगा कि इनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। ये उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एवरेज से, ठीक है। एवरेज पर ही बेस्ड होता है हमारा आयु भी। आयु जो टॉपिक बना हुआ है, एज प्रॉब्लम, ये एवरेज और रेशियो प्रपोर्शन का मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आयु के रेशियो पे बेस्ड होते हैं और कुछ एवरेज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आएंगे हमारे बेसिक टॉपिक्स। बेसिक टॉपिक्स लाइक एलसीएम एचसीएफ हो गया, है ना, सर्ट्स इंडाइसेस, घातांकरणी से भी व्यापम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट हो गया, ठीक है, सामान्य गणित। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस मैथ की, ठीक है। एडवांस मैथ में 4 बेसिक टॉपिक है जो हमें बहुत फोकस करके पढ़ना है। एक है हमारा अलजेब्रा, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, फिर आता है हमारा जियोमेट्री, और फिर आता है हमारा मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D, ठीक है। तो इससे भी एक एक 2 क्वेश्चन व्यापम उठा सकता है, क्लियर। तो ये हमारे टोटल 24 से 25 टॉपिक हैं मैथ्स में जो हमको कवर करना है, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस पर? नंबर सिस्टम पर, कि बेसिक नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ठीक है। बेसिकली नंबर सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको देखो हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको हम? वास्तविक संख्या। ठीक, और ये क्या है हमारी? काल्पनिक संख्या। अब नाम से थोड़ा क्लियर हुआ, वास्तविक संख्या जो वास्तव में है और काल्पनिक संख्या जो सिर्फ कल्पना में है। ठीक है, अब कल्पना में कैसे होगी? जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और वो काय में हो, माइनस में हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 4 5 7 8। ठीक है, कोई भी नंबर रूट में है और वो कैसा है? नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, तो वो कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, क्योंकि ये वास्तव में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं हम कोई भी संख्या को रूट में कैसे रखते हैं? सपोज हमने रूट में रखा 4। ठीक है, 4 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 गुणे 2 बनेगा, रूट से इसी बाहर निकालते हैं ना अपन, और 2 गुणे 2 बना तो यहाँ पे क्या होगा? पेयर बना। पेयर बना तो 2 को कॉमन ले लिया, तो रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब जब हम दो नंबर्स का आपस में गुणा कर रहे होंगे तो वो नंबर की जो मतलब क्वालिटी होगी वो सेम होगी, सेम दिखता होगा और सेम साइन कैरी कर रहा होगा। जैसे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस का है ना। अगर ये माइनस माइनस का भी होता तो भी माइनस माइनस क्या बनता? प्लस बनता। और अगर ये दोनों प्लस के होते तो प्लस प्लस भी क्या बनता? प्लस। किसी कंडीशन में यहाँ पर माइनस का साइन आ पाता क्या? नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है रूट के अंदर नेगेटिव साइन लिया हुआ कोई भी नंबर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसे हमने क्या कहा है? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक इमेजिनरी नंबर है, तो आप क्या करोगे? रूट के अंदर कोई भी नंबर्स अगर माइनस का साइन लिए हो तो उसको आप क्या कर देना? टिक लगा लेना। ठीक है, यही नंबर क्या बनेगा? हमारा काल्पनिक संख्या। इससे बस यही क्वेश्चन हमारे काम का है। ठीक है, या तो बोलेगा कि कौन सा नहीं है या बोलेगा कि कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा सारा जो फोकस होगा वो काहे पे होगा? रियल नंबर पे होगा। वो अभाज्य में आएगा, इधर ही आएगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को अगर हम बाइफरकेट करें तो वास्तविक संख्या जो हम एक्चुअल में देख पा रहे हैं, ठीक है, वो प्राकृत भी हो सकती है। आगे पढ़ेंगे अपन उसके बारे में भी कि प्राकृत क्या होती है ना। प्राकृत भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। सारी तरह की संख्याओं को किस कैटेगरी में रखा गया है? रियल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर को थोड़ा सा हम अच्छे से बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ठीक है, अब रियल नंबर को अगर हम बाइफरकेट करें तो इसमें हम सबसे पहले देखते क्या है? प्राकृत संख्या। क्या देखेंगे हम? प्राकृत संख्या, या इसे कह सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर? नाम सुना कभी? सुना सुना लग रहा है कि नहीं? द नंबर विच वी यूज इन काउंटिंग, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? गिनती में करते हैं। ठीक है, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, जैसे फिलहाल यहाँ पर 2 ही लोग बैठे हो तुम, अगर इस रूम में 50 लोग बैठे हों और मैं आपसे कहूँ कि आप गिनती करके बताओ कितने लोग हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? कभी भी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से। कभी भी क्या काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है?
नहीं होती। इसका मतलब अगर मैंने कहा है कि प्राकृत संख्याएं काउंटिंग नंबर्स हैं, तो इसकी शुरुआत फिर हमें पता चली कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से होगी। ठीक है, अब अगर 50 लोग बैठे हैं तो आप आपकी काउंटिंग कहाँ तक करोगे, 50 तक। अगर 100 लोग बैठे हुए होंगे तो काउंटिंग कहाँ तक होगी, 100 तक। 1000 लोग बैठे हैं तो काउंटिंग कहाँ तक होगी, 1000 तक। मतलब ये जो काउंटिंग नंबर है कहाँ तक जा सकते हैं, इनफिनाइट तक, अनंत तक। जितने होंगे, जितने की रिक्वायरमेंट होगी या जितना काउंट करना होगा वहाँ तक। तो 1 से लेकर इनफिनाइट तक ये नंबर्स होते हैं। इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक। ठीक है, फिर आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या या इसको बोलते हैं हम होल नंबर। इसके बारे में सुना, क्या होता है ये, जब भी हम नेचुरल नंबर्स में किसको भी इंक्लूड कर देते हैं, ज़ीरो को भी। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे थे हमारे 1 से इनफिनाइट तक, और जो हमारे होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से इनफिनाइट तक। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। आई बात समझ में, क्लियर है। फिर आती है हमारी सम संख्याएं। ठीक है, अब सम संख्या क्या होती है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे अपन इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपने को चलना है। तो अगर अपन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है। ठीक है, किससे विभाजिता देखना है हमें, 2 से। हर वो संख्या जो 2 से विभाजित होती है उस संख्या को क्या कहते हैं हम, सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि 0 क्या है, सम है कि विषम है, कि न तो सम है न विषम है। 0 को ध्यान रखिएगा, 0 को क्या कहा गया है, इवन। क्या कहा गया है, इवन। मैंने इसीलिए कहा कि अपन किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, डेफिनेशन के। डेफिनेशन क्या कहती है सम संख्या की, कि हर वो संख्या जो 2 से कटती है वो सम है। क्या 0 2 से कटेगा, कट जाएगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या से कट जाता है। कितनी बार कटता है, 0 बार। कितनी बार कटेगा, 0 बार। ठीक है, अब 0 तो हर संख्या से कट रहा है, हर संख्या से कट रहा है मतलब 0 2 से भी कट रहा होगा, कट रहा होगा। और डेफिनेशन यही कहती है जो नंबर 2 से कट गया उसको हम इवन बोलेंगे। तो चूंकि 0 भी 2 से कट रहा है तो 0 को भी क्या कहा गया है, फिर इवन। देखो किसी भी नंबर के पीछे अगर आप 0 लगाते हो, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है, 2 से कट जाता है ना। आई बात समझ में। तो इसीलिए हमने 0 को किस कैटेगरी में रखा है, इवन नंबर की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, फिर अगला आता है इस पे नंबर ऑड। हमारा अगला सेगमेंट बनता है विषम संख्या। विषम संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इसे अपन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, सम का अपोजिट विषम होता है। ठीक है, सम 2 से कटती है और विषम 2 से नहीं कटती। ठीक है, ध्यान रखिएगा सम को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा 2n के फॉर्म में। ठीक है, हम 2 से काट रहे हैं मतलब हर जो संख्या इवन होगी वो किसके टेबल में आती होगी, 2 के टेबल में आती होगी। और विषम को हम कैसा लिखते हैं या डिफाइन करते हैं, 2n प्लस माइनस 1। 2 के गुणज में या तो 1 जोड़ा जाए या 1 घटाया जाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका विषम संख्या बन जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। फिर आता है आपका भाज्य। इसी के साथ लेता हूं मैं अभाज्य। ठीक है, भाज्य क्या होता है, कंपोजिट नंबर।
और ये क्या होता है, प्राइम नंबर। ये मोस्ट आईएमपी है, पूछता है व्यापम कि इनमें से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, या कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, एक होता है कंपोजिट और एक होता है प्राइम। सुना है इसके बारे में? किससे, मुद्दा ये है कि किससे कटता है तो भाज्य है और किससे नहीं कटता है तो अभाज्य। दो से, तो भाई दो के लिए हम क्या देखे, इवन और ऑड। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करूंगा अलग से, ठीक है। एक मैंने नाम लिया है भाज्य का और एक मैंने नाम लिया है अभाज्य का, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर समझते हो, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप वो नंबर्स बताओ जिनके टेबल में 12 आ रहा है। समझ में आई बात? गुणनखंड का मतलब पर्टिकुलर नंबर किन अलग अलग नंबरों से विभाजित है, वो अलग अलग नंबर उस पर्टिकुलर नंबर के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि बताओ 12 किन किन नंबर से विभाजित होता है, तो आप सबसे पहले बताओगे कि सर 12 1 से घटेगा। किसी भी संख्या का सबसे पहला गुणनखंड कौन सा होगा, 1। और सबसे आखिरी गुणनखंड कौन होगा, वो खुद, ठीक है। सबसे पहले 12 किसके टेबल में आएगा, 1 के, और सबसे लास्ट में 12 किसके टेबल में आएगा, 12 के। ये उसकी रेंज हो गई 1 से 12 तक, ठीक है। अब और किस किस के टेबल में आएगा, इनके अपार्ट 2 के टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में भी आएगा, है ना, फिर 4 के टेबल में आएगा, और फिर 6 के टेबल में, और देन लास्ट में 12 के टेबल। तो 12 के गुणनखंड हैं ये सब। और कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 गुणनखंड है, ठीक है। आगे इस पर्टिकुलर गुणनखंड पे भी अपन बात करेंगे, ठीक है। ये भी अपने नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होगा, ठीक है। तो 12 के अलग अलग गुणनखंड हमने देखे, तो कितने गुणनखंड निकल कर आए, 6, ठीक है। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य, ठीक है। और ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड, और वो 2 गुणनखंड भी स्पेसिफिक होंगे। उन 2 गुणनखंड में सबसे पहला गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि 1 हर संख्या का गुणनखंड बनेगा, ठीक है। 1 के टेबल में हर संख्या आएगी, क्योंकि अपन तो काउंटिंग बोल रहे हैं, है ना। और उसका जो सेकेंड गुणनखंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, इटसेल्फ। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, पहला 1 और दूसरा वो खुद, इटसेल्फ, वो संख्याएं क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ये रट लेना, मतलब व्यापम साल में अगर 5 भर्ती लेता है तो 5 में से 2 भर्तियों में ये सवाल पूछ ही लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2, ठीक है।